श्री गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। जीवन थोड़ा है, मृत्यु कब आएगी निश्चित नहीं है। अतः गंभीरता से गुरु सेवा में लग जाओ। हर रोज आध्यात्मिक दैनिक लिखो। उसमें अपनी प्रगति और निष्फलता की सच्ची नोट लिखो और हर महीने अपने गुरु के पास भेजो। अपने गुरु से ऐसी शिकायत नहीं करना कि आपके अधिक काम के कारण साधना के लिए समय नहीं बचता। नींद के तथा गपशप लगाने के समय में कटौती करो और कम खाओ तो आपको साधना के लिए काफी समय मिलेगा। आचार्य की सेवा ही सर्वोच्च साधना है। गुरु की सेवा और गुरु के ही विचारों से दुनिया विषयक विचारों को दूर रखो। अपने आध्यात्मिक आचार्य के आगे अपनी शक्ति की बड़ाई नहीं करना या प्रमाण नहीं देना। नम्र और सादे बनो। इससे आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र प्रगति कर सकोगे। आचार्य के कार्यों की निंदा, आलोचना एवं दोष दर्शन छोड़ देना। उनके प्रत्याघातों से सावधान रहना। आचार्य की सेवा करते समय चाहे कितने भी दुख आ जाएं, उन्हें सह लेने की तैयारी रखना। प्रेम एवं अनुकंपा की साक्षात मूर्तिमंत अपने गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करके इकरार करो। आपके गुरु आपसे जितनी अपेक्षा रखें उससे भी अधिक सेवा करो। गुरु के सिवाय और किसी से प्रगाढ़ संबंध मत रखो। अन्य लोगों से कम हिलो मिलो। गुरु का प्रेम, उनकी दया दृष्टि शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करके शुद्धिकरण कर सकती है। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी भी विचलित मत हो। श्रद्धा, विनय एवं भक्ति भाव पूर्वक गुरु को खूब मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। गुरु को श्रेष्ठ दान दो। गुरु को लापरवाही में दी हुई भेंट भी शिष्य को वापस नहीं लेनी चाहिए। गुरु की सेवा करते समय अपने भीतर के हेतुओं पर निगरानी रखो। किसी भी प्रकार के फल, नाम, कीर्ति, सत्ता, धन आदि की आशा के बिना ही गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल वर्षा के पानी की आशा में ही जीता है, उसी प्रकार
केवल गुरु कृपा की आशा से ही शिष्य आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। गुरु के प्रति आतिथ्य भावना दिखाना यह सर्वोच्च यज्ञ है। गुरु सेवा रूपी यज्ञ के पास अश्वमेध और अन्य महान यज्ञों की भी कोई कीमत नहीं है। गुरु चरणों में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्य के हृदय को बांधने वाली सुवर्ण की कड़ी है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। गुरु के नाम की शरण लो। सदैव गुरु के नाम का रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति योग है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु के चरणों की भक्ति सच्चे शिष्य के लिए श्वासोच्छ्वास के बराबर है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए पूरे हृदय की इच्छा ही गुरु भक्ति का सार है। शरीर या चमड़ी का प्रेम वासना कहलाता है, जबकि गुरु के प्रति प्रेम भक्ति कहलाता है। ऐसा प्रेम प्रेम के खातिर होता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का माध्यम है। जप, कीर्तन, प्रार्थना, ध्यान, साधु सेवा, अध्ययन और साधु समागम के द्वारा अपने हृदय कुंज में शुद्ध गुरु भक्ति का फूल विकसित करो। गुरु की सेवा आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। स्वयं की अपेक्षा गुरु के प्रति अधिक प्रेम रखो।